ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपके पास कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके जरिए से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो। कौन से इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके पास मेथड्स हैं जिसके जरिए से आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो। सो जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, आपकी जो है इन चीज़ों को फास्ट कर दिया, एफिशिएंट बना दिया। सो हम कहते हैं सिंपली कि जहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो और अपने मैसेज को क्विकली कम्युनिकेट करते हो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है। और अगर हम जो है फेस टू फेस करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वर्बल हो जाता है, नॉन वर्बल हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी से मुराद जो हमारे कम्युनिकेट करने का जरिया बनते हैं, जो हमें इस एबल करते हैं कि हम दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकें, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता था कि अगर कोई बंदा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता था तो वो जो है क्या करते थे कि एक पैगाम रसा को भिजवाते थे जो घोड़े पे बैठ के जो है आपका पैगाम ले जाता था। ठीक है, उससे पहले जो है एक बंदा ऊंची जगह पे बैठ जाता था और वो जो है शाउट करता था कि जी ये बात होगी, ये गांव में ये वाकया हो गया। तो उसकी वॉइस पे डिपेंड करता था कि जिसकी जितनी हाईली जो है वॉइस होगी, वो जो है क्विकली मैसेज कम्युनिकेट कर देगा। लेकिन आपके पास क्या हुआ कि ये थोड़ी सी उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन जब से हमारे पास जो है कम्युनिकेशन आई, कम्युनिकेशन ने जो है जब बिजनेसेस वगैरह आना शुरू हो गए तो उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी कम्युनिकेशन की। अब बिजनेस में अब आप किस तरीके से करते हैं कि जी बिल्डिंग की छत पे ठहर के चिल्ला तो नहीं सकते कि दूसरे ऐसे कंपनी के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, हमारी जो है नीड चेंज होती गई, हमारा बिजनेस पैटर्न चेंज होता गया और इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो है मल्टी फोल्डेड रिक्वायरमेंट्स आने लगी, डिफरेंट किस्म की जो है रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की आने लगी। अपने अपने नीड के मुताबिक जिस तरीके से बिजनेस होता था उसी के अकॉर्डिंगली उनकी अपनी जो है नीड्स आना शुरू हो गई। ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो है कम्युनिकेशन इतनी एडवांस हो गई कि वो ग्लोबली भी आपको क्या करने लगी, कम्युनिकेट करने लगी। आप जो है लोगों के साथ डिस्कशन करने लगे, आप जो है उनके साथ जो है डेटा ट्रांसफर करते थे। अब ये चीज़ जो है मैटर नहीं करती थी कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो। ठीक है, अगर आप दूसरे मुल्क में भी मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वो 1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, पहले जो आपके पास क्या होता था, इन सिटी जो है आपके लिए प्रॉब्लम होती थी कि लेटर आपका जाता था। जब जो है जैसे प्रीवियसली होता था कि बंदा जो है क्या करता था कि वो जो है शादी की इनविटेशन भेजने के लिए जो है वो खत भेज देता है, लेटर भेज देता था कि जी मैं जो है शादी करने वाला हूँ। तब तक उसका बच्चा भी हो गया होता था जब तक वो मैसेज पहुंचता था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन थी। लेकिन अब इतनी एडवांस हो गई है कि आपके सेकंड के अंदर जो है मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। इवन अब जो है लोग अपने दोस्तों को वगैरह को जो है रिलेटिव्स को कोई भी जो है कार्ड वगैरह नहीं भिजवाते, जस्ट उसकी पिक्चर सेकंड्स में भिजवा देते हैं। ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने आपको जो है परमिट किया कि आपके जो है मैसेजेस हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए, आप क्विकली एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे फैक्स मशीन हो गया, ईमेल हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसेज हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, आपके मैसेज को बहुत ही फास्ट कर दिया, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही क्विक कर दिया और आप इजीली जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, और इसी तरीके से हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सोशल मीडिया है, जिसके बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, आपकी दुनिया को मजीद जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया कि जी आप जो है क्या कर लेते हो कि दुनिया में किसी के साथ भी आसानी से बात कर लेते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जो है घर बैठे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक हो गया, आपके पास ट्विटर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मैसेजेस और मेल करने का आसान से आसान तरीका है। ये चीज़ें जो है मैटर नहीं करती कि अब ये चीज़ें एज तक रिस्ट्रिक्ट होगी, बल्कि हर एज के बंदे को आप देखें फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, टिकटॉक के लिए बैठा होगा, देख रहा होगा, अपने टिकटॉक्स बना रहा होगा। ये सारे के सारे क्या है, आपके पास जो है इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इतने जो है यूजर फ्रेंडलीनेस आ गया है कि हर बंदा जो है इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। पहले जो है जब मोबाइल फोन आए थे तो उस वक्त आपको जो है देखा होगा पेरेंट्स वगैरह आपके हार्डली जो है वो क्या करते थे, कॉल वगैरह करते थे, उसकी समझ उनको नहीं आती थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब जो है वो वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप और ये सारे की सारी चीजें सीख चुके हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें फ्रेंडली होती गई, ठीक हो गया? और लोग उसको जो है इस्तेमाल करते लगे और उनके जो है यूज़फुलनेस उनको पता चली। सो अब चाहे वो जहाँ से भी हो, जहाँ कहीं पे भी हो, जितना एक्सपीरियंस्ड हो, जितना एजुकेटेड हो, वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती, आप ईज़िली कम्युनिकेट कर पाते हो। और इसीलिए कहता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास क्या हुआ, जब हम जो है कम्युनिकेशन की तरफ आए तो पहले अगर हम बेनिफिट्स देखें तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं कि नुकसान की तरफ भी देखते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या हो गया कि जब से आपके पास जो है इंटरनेट और ये चीज़ें आ गई है,
तो इसने क्या कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने कि आप जो है कहता है कि वन कैन स्टे कनेक्टेड 24/7, ठीक है, कि आप जो है सारा टाइम जो है मोस्टली आप कनेक्टेड रहते हो, ठीक है, दूसरे बंदे के साथ। आप जो है जब तक ऑनलाइन हो तब तक आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप सो जाते हो, आप जो है नेट डिस्कनेक्ट कर देते हो, तब आपकी कम्युनिकेशन जो है रुक जाती है, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। ठीक है, सो कहता है कि वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस पर्पस, आपके बिजनेसेस बहुत ज्यादा प्रमोट हो गए, ऑनलाइन बिजनेसेस जो आपके पास आ गए। ठीक है, बिजनेस वाले क्या करते हैं कि अपने जो है ये कोरोना सिचुएशन के अंदर जब सब कुछ बंद था, तो क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपनी मीटिंग्स उनकी चल रही थी, डिसीजंस चल रहे थे। ठीक है, तो ये इंटरनेट ही था, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही थी जिसने उसको फैसिलिटेट किया। इट हेल्प्स यू शेयर योर इंटरेस्ट आइडियाज विद योर इंटरनेट ऑडियंस, और आप जिनके साथ अपने आइडियाज थॉट शेयर करना चाहते हो फेसबुक पे आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, एक पोस्ट कर दो सारे वो देख रहे हैं, ट्विटर पे आप जो है क्या कर लो, ट्वीट कर लो, सब उसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाता है कि इट नीड्स ओनली सेकंड्स टू कनेक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज इट ट्रांसमिट मैसेज क्विकली। ठीक है, कि सेकंड लगते हैं आपको जो है, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाती है। ये क्या है, सेकंड्स में आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, कि जैसे ही आप कनेक्ट हुए आपके मैसेजेस जो है डिलीवर होना शुरू हो गए। पहले क्या होता था, आपको पता नहीं चलता मैसेज डिलीवर हुआ कि जो अभी इवन व्हाट्सएप में आपके डबल क्लिक्स आ गए कि जी उस बंदे ने सीन भी कर लिया, रीड भी कर लिया। ठीक है, तो इतने आगे तक एडवांसमेंट जा चुकी है। World has become a global village and communication has played a vital role in it। ठीक है, कि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, और किसने बनाया इसको, आपके पास का जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने बनाया। ठीक है, उसी ने जो है फेसबुक ने आपके पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया। आपके पास जो है हर कंट्री के जो है लोगों के साथ आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है फेसबुक ने कनेक्ट कर दिया, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है कि किसी भी मुल्क में जो भी चीज चल रही होगी यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको पता चल जाएगा। पहले आप न्यूज के लिए बैठे होते थे, आप न्यूज़पेपर देखते थे, वहां पे ये बातें नहीं हुआ मिलती थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो मीडिया वगैरह पे नहीं होते, आपको सोशल मीडिया पे वो नजर आ जाता है। तो आपकी दुनिया कनेक्टेड हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन sanctions prompt exchange of feedback, so communication attempts at being perfect using electronic media। कि आपके पास क्या हो चुका है कि आपके जो है फैसिलिटेट किया है कि आपके पास जो एक्सचेंज ऑफ फीडबैक्स आते हैं। ठीक है, आप पिक्चर देते हो, लोग आपको फीडबैक देना शुरू कर देते हैं कमेंट्स की सूरत में। ठीक है, आप जो है कोई मैसेज जो है एक बंदे को फॉरवर्ड कर देते हो, वो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। तो आपके पास जो ये एक्सचेंज ऑफ फीडबैक्स है वो भी क्विक हो चुका है। ठीक है, और आपके पास जो है लोग प्रॉपर तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो इसका बेहतर यूज कर रहे हैं। अगर हम इसके नुकसानात देखें तो क्या है, इट हैज गिवन राइज टू सोशल डिप्रेशन। सोशल डिप्रेशन देख ले, हमारे लोगों को 24 घंटे बस बैठे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे थे, कोई फेसबुक कोई टिकटॉक और इन चीजों के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, सो अगर ना देखें तो उनको आराम नहीं आ रहा होता है, वो एडिक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो क्या हो चुके हैं, सोशली डिप्रेस हो चुके हैं। आप फेसबुक वगैरह पे जब कोरोना की सिचुएशन में देखते थे, हर तरफ आपको पोस्ट इसी की नजर आते थे, या कोई और वाकया हो जाता है तो आपको हर जगह वही पोस्ट नजर आती है जो आपको डिप्रेस कर दिए। इसके बाद कहता है कि जी इट हैज ब्लेम टू हैव क्रिएटेड आइसोलेशन, और जाहिर सी बात है आइसोलेट कर दिया। देख ले हमारे यहाँ जो पबजी प्लेयर्स है, ठीक है, कि जो भी पबजी गेम खेल रहा होता है साथ में उसको ये पता नहीं होता कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रास्ते में जा रहा होगा वो अपना इसी पे लगा होगा। इनिशियली जो आपके पास सोशल मीडिया का ऐसे ही था कि इसने जो है लोगों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल एक अलग कर दिया दुनिया से, उसको काट दिया है कि आसपास जो भी हो रहा हो, जहाँ कहीं पे भी वो जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, खुशी के मौके में बैठे हो या गम के मौके में बैठे हैं, वो अपना लगे होते हैं मोबाइल फोन पे। तो बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया है लोगों को। It creates a computer generated virtual world and its undue use disconnects you from reality। ठीक है, और आपके पास जो है दुनिया आपके लिए बस एक फैंटेसी बना दी है इसने। ठीक है, आप जो है बस लगे होते हैं और आपको जो है वो सब कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे आप लगे होते हैं कि बस दुनिया वैसी ही है, लोग कमेंट्स करेंगे, लोग अप्रेस करेंगे, सब कुछ ऐसा चलता रहेगा। बल्कि वो रियलिटी कुछ और है। ठीक है, रियलिटी में वो सब नहीं होता। आप जो है क्या होते हैं सोशल मीडिया पे तो हाईली कनेक्टेड होंगे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब फेस टू फेस बैठते हो तो तब आप फिर मोबाइल में लगे होते हैं, आप जो है उन चीज़ों को फेस नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट रेट दैट बिजनेस पीपल आर अनेबल टू ग्रैब इट विद इन रेलेवेंट टाइम लिमिट। और आपके पास जो है क्या है कि इतनी टेलीकम्युनिकेशन की जो है वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास जो है इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होती कि बिजनेसेस को जो है बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, कि आपके पास इतने ज्यादा रूमर्स चल रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, अब रूमर्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे? लेट से आपने जो है क्या कर दिया, एक पोस्ट कर दिया है, अब जो है अगर वो वायरल हो जाती है तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके बिजनेस के बारे में कोई न्यूज़ फैल जाती है तो वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिंक तो नहीं है, इतने ज़्यादा लिंक्स हैं कि वो उसके ज़रिए से आगे तक बात पहुँच जाती है।
Electronic communication requires huge outlay for infrastructural development. Frequent changes in technology also calls for further investment. और अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो आप जितना एडवांसमेंट की तरफ जाओगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसे अगर हम अभी सिस्टम देखें तो आपके पास क्या है कि हर इंस्टीट्यूट वगैरह ने अपने जो है एलएमएस सिस्टम जो है लॉन्च कर दिया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो अपने लॉन्च कर दिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो उसके क्या है कि आपको जो है उसके लिए पेमेंट्स करनी पड़ेगी, आपको उनके पे करना पड़ेगा कि जी आपके स्टूडेंट्स जो है कनेक्टेड हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट करो। तो इसी तरीके से बिजनेसेस की भी जो है स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि जी आप जो है मजीद जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाहते हो। लास्ट में कहता है कि डेटा मे नॉट बी रिकवर्ड ड्यू टू सिस्टम एरर और फॉल्ट विद द टेक्नोलॉजी, हेंस रिक्वायर्ड सर्विस माइट गेट डिलेड। ठीक है कि अगर आपका जो है डेटा लॉस हो जाता है या कोई एरर आ जाता है या कोई मसला आ जाता है सिस्टम में और आपके जो है लेट्स से हम कहते हैं कि जी हार्ड डिस्क में बैड जो है बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, तो अब उसके रिकवरी में भी तो टाइम लगेगा ना। अगर वो रिकवर ना हुआ तो आपका तो सारा का सारा डेटा चला गया। लेकिन आपके पास जब आपने बुक कीपिंग की होती थी, किताबों में लिखा होता था, तो किताबें आप अलमारी वगैरह में रख देते थे। अब अगर वहां पे जो है आग लग जाती तो वो जो है आपके पास सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है स्टिल वही बात की डेटा पहले जो है रिकवर करना मुश्किल होता था। अब इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके जो है इवन मोबाइल फोन के डेटा रिकवर हो जाते हैं, फिर ये तो आपके जो है वो हार्ड डिस्क वगैरह के डेटा रह गए। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे कि आप जो है फायदा भी देता है, आपको नुकसान भी देता है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट देगा और इतना जो है आपके लिए डिसएडवांटेजेस नहीं होगा वो। इसके बाद आपके पास आ जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जैसे हमारे पास जो है क्या है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि जी सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है, कहता है कि इट रेफर्स टू कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, कि आपके पास उस चीज के साथ एसोसिएट है कि जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट और वगैरह को शेयर करते हैं। ठीक है, सो आप क्या करते हो कि लो कॉस्ट पे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जैसे आपके पास जो है फेसबुक हो गया, आपके पास जो है ट्विटर हो गया, अब ये क्या कर रहे हैं लाखों लोगों को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है सोशल मीडिया ही तो कहलाता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग ही तो कहलाता है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ जो है कनेक्ट होते हो। आप जो है अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हो, आप कहीं पे जाते हो अपने पिक्चर शेयर करते हो कि जी मैं यहाँ पे चला गया हूँ, मैं वहाँ पे चला गया हूँ। वो आपके पास डिफरेंट कंट्री के लोग अगर ऐड हैं आप उनके साथ जो है आपकी फ्रेंडशिप है, तो आप जो है क्या करते हो कि वो अपने इवेंट्स वगैरह की पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है अच्छा इनके कल्चर ऐसा है, इनके यहाँ लोग ऐसे खाते पीते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप अपने पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हो, इवेंट्स शेयर करते हो, तो वो लोग यहाँ से आइडिया गेन करते हैं कि हाँ इस कंट्री में इस तरीके से लोगों का पैटर्न है, कल्चर ऐसा है, उठते बैठते ऐसे हैं, खाते ऐसे हैं, ड्रेस सब ऐसे होते हैं। तो वो सारे के सारे आइडियाज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम अगर देखें सोशल ट्विटर आपके पास सबसे फेमस आजकल जा रहा है। ठीक है, तो ट्विटर पे आपके पास लोग अपने जो है पॉलिटिकल व्यूज, अपने इंटरेस्ट बिलीव्स को शेयर करते हैं। फिर लोग अपने जो है उस पर राय देते हैं, वो अपने जो है ज़ाहिर ख्याल करते हैं। तो ओपनली आपके पास जो है कम्युनिकेशन चल रही होती है लोगों की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपके पास जो है क्या है मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई, आपके पास ब्लॉगिंग आ गई, आपके पास पॉडकास्टिंग सर्विसेज आ गई। ये सारी की सारी चीजें क्या करिए आपके एक काइंड ऑफ सोशल नेटवर्किंग है कि जहाँ पे आप अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर करते हो। सो इन सब के जो है फीचर्स क्या है, जब आप अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ लेकर आ जाते हो और आप कहते हो कि जी सोशल नेटवर्क मैं यूज करता हूँ, तो उससे आपको क्या बेनिफिट वो लोग देते हैं। ठीक हो गया, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह आपको क्या बेनिफिट देते हैं। तो पहली चीज तो आपको वो क्या करते हैं, कहता है कि हैव फ्री वेब स्पेस टू अपलोड कंटेंट, ऑल पोस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द लास्ट पोस्ट कमिंग फर्स्ट, further all content is published in real time and becomes visible instantly। ये आपने देखा होगा फेसबुक और इन चीजों को माइंड में रखें तो क्या होता है कि आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, वहां पे आपके डायरेक्टली जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने आपको एक स्पेस दिया होता है फ्री, कि जितने आप फेसबुक पे पिक्चर्स देते हो, जो भी चीज वीडियोस देते हो, आप डायरेक्टली अपने कंटेंट्स को शेयर करो, जैसे ही जो है आप शेयर का बटन प्रेस करोगे डायरेक्टली वो वहां पे विजिबल हो जाती है। सेकंड कहता है कि गेट अ डिस्टिंक्ट वेब एड्रेस दैट वुड बिकम द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन और बिजनेस, द मेंबर्स कैन यूज देयर वेब एड्रेस टू प्रमोट देमसेल्व्स और देयर बिजनेस। ठीक है कि आपको अपना एक एड्रेस मिल जाता है फेसबुक का, जैसे आप अकाउंट बनाते हो तो आपको अपना एड्रेस मिल जाता है। फिर आप अपने दोस्त अगर आपसे पूछते हैं कि जी यार अपनी आईडी दो, कहाँ कौन सी आईडी आपकी, तो आप उसको अपना आईडी बता देते हो, या फिर आप उसको क्या करते हो कि वो लिंक सेंड कर दे, उसको कहते हो कि यार ये चेक करो, इससे मुझे जो है ज्वाइन कर लो या जो है मुझे फॉलो कर लो। थर्ड कहता है कि बिल्ड देयर प्रोफाइल्स
ठीक है कि आप क्या करते हो कि अपने प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हो जैसे फेसबुक पे होता है, ठीक है, अपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप प्रोवाइड कर देते हो सोशल नेटवर्क पे, ठीक हो गया। और वो आपको क्या करते हैं, दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपसे जो है कंप्लीट आपके बारे में जो इंटरेस्ट हो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और जो बंदा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है वो आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, विजिबल होता है उसके लिए। सेंड ईमेल्स टू ईच अदर, ठीक है, ईमेल से तो अब आगे तक बात जा चुकी है, ठीक है। आप जो है क्या करते हो, एक दूसरे को कमेंट्स करते हो, आप जो है मैसेंजर के जरिए से मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। अब मैसेंजर में आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो रहे हैं, वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, सब कुछ अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक फास्ट कम्युनिकेशन दे रही है। आप एक दूसरे को जो है पोस्ट वगैरह में टैग कर सकते हो, आप जो है एक दूसरे पे कमेंट्स कर सकते हो। तो आपको क्या कर रहा है, इस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद कहते हैं कि मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आल्सो रन अ सिस्टम फॉर मेंबर्स टू लीव मैसेज ऑन देयर फ्रेंड्स प्रोफाइल। इन एडिशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑफन हैव अ प्राइवेट मैसेजिंग फीचर्स एज वेल। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है क्या कर सकते हो, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो है लेट्स से बर्थडे वगैरह आ जाती है आपके फ्रेंड की, तो आपके पास से मैसेज आ जाता है पहले से ही, वो कहते हैं कि जी आप उसके वॉल पे पोस्ट करना चाहते हो तो आप कर देते हो। अगर आप जो है उसको प्राइवेटली मैसेज करना चाहते हो तो वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि जी अगर आप जो है मैसेंजर के जरिए से उसको मैसेज करना चाहते हो तो आप उसको जो है मैसेंजर के जरिए से विश कर सकते हो। प्रैक्टिकल यूजेस हम कैसे करते हैं सोशल जो है मीडिया के या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, हम जो है किस तरीके से प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट लेवल्स पे देख रहे हैं हम इसको। पहले आपके पास आ जाता है पर्सनल इंटरेस्ट, कि आप जो है इसको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके से आप इससे जो है बेनिफिट लेते हो। सो कहता है कि जी द मोस्ट जनरल यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड द की रीजन फॉर देम एग्जिस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस इज फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके पास जितने भी सोशल साइट नेटवर्किंग साइट बनाए गए हैं वो पहले जो है, अगर आपको याद हो तो फेसबुक पे आपके पास लोग बिजनेस वगैरह नहीं करते थे, अपने पिक्चर शेयर करते थे और उस पे जो है एक दूसरे की गपशप लगाते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ पे अपने पेजेस बनाए, फिर पेजेस के बाद जो है यू अब अगर आप देखें तो आपके पास अपने पेजेस जो है वो बिजनेस के बन चुके हैं, और वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आपको बूस्ट करना पड़ता है उन सबको। तो पर्सनल इंटरेस्ट के बाद जो है ये बाकी चीजें आई, तो मेन एम इनका क्या था, पर्सनल इंटरेस्ट था। और इसीलिए कहता है कि सम पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन सिंपली अपडेटिंग देयर स्टेटस, viewing their friends' statuses, or looking at photos. Some use it to connect to people they met lately or being in touch with someone who shares the same interest. ठीक है, कि एक दूसरे के स्टेटस देखना उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पिक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप जो है प्रीवियसली जाओ तो वहाँ पे अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह से स्कूल टाइम में मिले हो, क्योंकि आपके टाइम पे तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे जब था तो वहाँ पे हमारे पास इतने जो मोबाइल फोन्स नहीं थे जब हम फिफ्थ सिक्स उसमें थे, ठीक हो गया। तो आप हमारे जो फ्रेंड थे वो हमें वहाँ पे नहीं मिल रहे थे, उनके साथ कांटेक्ट हमारा नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से हमें जो है उनको साथ कनेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं पे हमारी जो है सोशल मीडिया पे उनके साथ मुलाकात हुई, और हमने एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो गए, और हमारी कनेक्टिविटी चलना शुरू हो गई। तो आप जो है बाद में मिले हो या पहले मिले हो, आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के जरिए से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। The biggest advantage of personal aspect of Facebook is to keep in touch with people thousands of miles away. In the past, it would have been next to impossible to keep in touch with what they are doing. ठीक है, वही बात कि आप जो है पहले इन टच नहीं रहते थे, अब फेसबुक के जरिए से आपने फॉलो कर दिया, तो अगर आपका दोस्त जो है दुबई भी जा चुका है तो आप उसको देख रहे हो कि दुबई में वो क्या कर रहा है, उसके साथ बात कर सकते हो, कनेक्टेड रहते हो। So a simple wall post on Facebook can work when a phone call would be too much. It allows you to have a small conversation with others that would not generally bother having if it meant a long phone call. ठीक है, कि आप जो है क्या कर देते हो कि दोस्त वगैरह को जो है अगर पिक्चर देख लेते हो कि वो जो है कलाम वगैरह किया, तो आप उसको कमेंट कर देते हो, बजाय इसके कॉल कर दो कि जी कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। आप देख लेते हो अच्छा ये तो कलाम पहुंच गया, आप उसको कमेंट करते हो कि यार ये ऐसा हो जाता है, या मैं आना चाहता था, या वो जो भी बात होती है आप कमेंट में कर देते हो, तो आपको जो है वो लंबी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि आप जो है सिंपली क्या करते हो, कमेंट के जरिए से ही उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो। सेकंड पे जब हमारे पास इसका पर्पस आया तो वो बिजनेस का आया, कि कनेक्टिंग विद कस्टमर्स, कि विद द राइज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग सोशल मीडिया इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय बिजनेसेस मोर एंड मोर। कि आपके पास जो है, आप देखें तो आपके पास जो है अपनी गाड़ियों के पेजेस बने हुए हैं, कुकिंग के पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, रेडी टू कुक जो है अपने फूड्स के पेजेस हैं, क्लोथिंग के अलग पेजेस आपके पास बने हैं। तो सोशल मीडिया क्या हुआ, सेकेंडली फिर हमारे पास जो है बिजनेसेस के लिए आया, और उसने कस्टमर्स के साथ को कंपनीज को कनेक्ट किया। सो कहता है कि companies are convinced that the best way to conduct themselves online is to talk to their customers and hear them out directly using these social networking sites. Twitter being especially used for this. ठीक है, कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये
सारे के सारे कंपनीज जो है इसको यूज करते हैं ताकि वो डायरेक्टली अपने जो है कस्टमर से फीडबैक ले सके, उनको पता चले कि जी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, हम उसको चेक कर सकते हैं। सो कहता है कि it raises the status of organization, helps companies get constructive reviews and some that they actually care about the customer. It gives the organization a human face as well. Existing and potential customer feel much more comfortable coming back. ठीक है, जैसे आपके पास जो है फूड डायरीज वगैरह हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि कहीं पे चले जाते हैं तो अपना फूड के रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, तो कंपनी को पता चल जाता है कि अच्छा मेरा जो है प्रोडक्ट कैसे था, मेरा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो उसको डायरेक्टली फीडबैक मिल जाता है। तो इसीलिए कहता है कि आपके पास जो है जितने रिव्यूज वगैरह है आप उसको भी देख पाते हो, कंपनी उसको भी देख लेती है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से है, और कहता है कि आपके पास जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एज अ ह्यूमन फेस भी होती है, ठीक है, कि वो अपनी जो है एक आइडेंटिटी वगैरह रखती है। तो अगर उसके कस्टमर जो है वो अच्छे होंगे, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया हुआ है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आप फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, आप कहोगे कि हाँ वाकई अब ये दूसरी दफा भी आएगा। लेकिन अगर आपके जो है वहाँ पे आपके अगेंस्ट उसने कोई पोस्ट वगैरह किया या रिव्यूज दिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, और आप जितने लोग देख रहे हैं वो भी जो है माइंड में उनकी बात आ चुकी है कि यार ये जो है एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। और इसलिए इन्होंने जो है एग्जांपल दिया, कहता है कि फॉर एग्जांपल companies have a small team who run the Twitter feed as part of their overall public relations role. Whenever customer have some query or any grievance about anything, they post it on the Twitter feed and usually get a pretty quick response. कि कंपनीज ने स्पेशल अपनी टीम्स बनाई हैं जो क्या करते हैं कि वो ट्विटर और फेसबुक और इस किस्म की जो है उनके सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पे अगर कोई क्यूरी है जो है, कोई प्रॉब्लम होता है किसी का, तो वो जो है डायरेक्टली अपने शेयर करते हैं, और ये लोग उनको क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं। और कहते हैं कि द रिस्पॉन्स में सम टाइम बी अ हम्बल अपॉलजी, बट इट गिव्स अ ह्यूमन एलिमेंट to the corporation, and this simple gesture could stop them losing a client for future. Other than this, the corporation can post updates as well as for the sake of customer service. कि अगर उनके जो है कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाता है, कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, तो वो उसके लिए अपॉलजी भी कर सकते हैं कि सर हम जो है ये कर सकते हैं, हम इसके लिए अपोलोजाइज करते हैं कि आपको जो है एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट नहीं मिल सका, या आपको वो फूड नहीं मिल सका जो आप एक्सपेक्ट करते थे। तो इससे क्या हो जाता है कि ज़रा कंपनीज या जो है जो कस्टमर्स होते हैं उनको नज़र आ जाता है कि हाँ ये वाकई बड़ी कंसर्न है अपने कस्टमर्स के बारे में। अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो वो कहते हैं कि यार ये जो है कंपनी तो बिल्कुल जो है परवाह नहीं करती अपने कस्टमर्स की, तो वो एक नेगेटिव इमेज पड़ता है। थर्ड आपके पास आ जाता है बिजनेस नेटवर्किंग, ठीक है, कि आप अपने बिजनेस की नेटवर्किंग कैसे करते हो, कनेक्ट कैसे करते हो। सो कहते हैं कि देयर आर सोशल नेटवर्किंग साइट दैट आर डेवलप्ड exclusively for the networking purpose and are meant for those who want to be networked within a business environment. It does for the corporation what Facebook does for students and teenagers. It lets people connect. It could find you a new business deal or could even find you a new job, ठीक है, कि जैसे आपके पास जो है क्या है कि जॉब्स वगैरह के अपने जो है आपके पास पेजेस और ये चीज़ें बनी होती है जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे जो है अपने जॉब्स वगैरह की एड्स देखते हो। इसी तरीके से कंपनीज के लिए जो है अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, वेबसाइट्स बनाई गई है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो है क्या करो कि अपने जो है नीड के अकॉर्डिंग आप नेटवर्किंग डेवलप करो। जैसे अगर आप फेसबुक वगैरह पे देखते हो तो क्या होता है कि आपके पास जो है लिखा होता है पेशावर बाय एंड सेल, ठीक है, इस्लामाबाद बाइंग एंड सेलिंग। तो अब आपके लिए क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपने अपने रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स इन्होंने बना लिए, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो इसके जरिए से क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो अगर कोई बिजनेसेस वगैरह है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने जो है बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा पर्पस अगर हम देखें तो एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, कि along with the social element of social networking, people sometimes go on purely for entertainment purpose. The latest trend is on Facebook, with all the game applications that have appeared over the last couple of years, music, movies, etc. further add to this, ठीक है, कि आपके पास क्या हो चुका है कि लोग जो है ये गेम्स वगैरह जो खेल रहे हैं पबजी वगैरह, ये सारे किस चीज़ के जरिए होते हैं, फेसबुक और के जो है आईडी के ज़रिए से आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, लूडो वगैरह हो गया, एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आपको मिल जाता है। आप जो है वीडियोज़ वगैरह की तरफ जाओ तो आपको फ़नी वीडियोज़, फ़नी पेजेस मिल जाते हैं, जो आपको जो है सिर्फ यही पर्पज़ के लिए नहीं होता बल्कि आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदे आपके पास क्या है सोशल नेटवर्किंग के? ठीक है, अगर आप जो है सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हो तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है? तो आपके पास जो है कुछ मेजर बेनिफिट्स है इसके। पहली चीज़ क्या है आपके पास कि इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग लिंक विद पीपल, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इट हेल्प्स इन शेयरिंग वन व्यूज पिक्चर्स वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। ठीक है कि आप क्या कर लेते हो कि आपको जो है बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है, कनेक्टिविटी का मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप इसके जरिए से कनेक्ट होते हो। जैसे ही आप जो है एक दोस्त के साथ बड़े टाइम बाद मिल लेते हो, आप उसको डायरेक्टली कहते हो यार अपने फेसबुक आईडी बताओ, वहां से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, आप उनके साथ वीडियोस वगैरह सब कुछ शेयरिंग कर सकते हो। इट हेल्प स्टूडेंट इंटरेक्टिंग with each other and can share idea. This helps in improving students creativity। कि स्टूडेंट्स इसको जो है यूज करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। टीचर्स वगैरह वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे जो है प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके अपने अपने पेजेस होते हैं, तो वो वहाँ पे उनसे जो है टिप्स ले सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं उनको वो लोग। With the help of these sites, the members of these sites can develop contacts with entrepreneurs, corporate people and can gain valuable information from them। कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स वगैरह बैठे होते हैं, आपके पास काउंसलर्स बैठे होते हैं, तो आप डायरेक्टली उनके पास जाने की जगह पे लाहौर कराची में अगर वो बैठे हुए हैं तो सोशल मीडिया के जरिए से ही आप उनसे इंफॉर्मेशन गाइडेंस वगैरह ले लेते हो। उसके बाद कहते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग हैज वाइडन द स्कोप ऑफ सोशल नेटवर्क मार्केटिंग साइट्स। ठीक है कि आपके पास इंटरनेट मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो गई, लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से ही कर रहे होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अपने पेजेस बना के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। ठीक है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग के अगर हम देखें तो क्या है, नुकसान भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे उसके। पहली चीज आपके पास क्या रहता है, स्टूडेंट गेट एडिक्टेड टू इट। ये हो गया कि जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों की एडिक्शन बन चुकी है, घंटों पे वो बैठे होते हैं, फेसबुक के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, ट्विटर के लिए बैठे होते हैं, या जो आपके पास जो है उसके रिलेटेड गेम्स वगैरह के लिए वो सारा टाइम बैठे होते हैं। इसके अलावा कहता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट टेंड टू यूज दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स डे इन एंड डे आउट which obviously impacts health really badly। कि सुबह शाम इसी के लिए बैठे रहते हो, ना खाने की फिक्र, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई और सोशल आपकी जो है सोशल एक्टिविटी हो रही है, बस आप जो है 24 घंटे जो है एक ही जगह पे बैठे रहते हो, मोबाइल पे लगे रहते हो, तो आपकी हेल्थ के लिए भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। Spending excessive time on Facebook may also makes people neglect their families। ठीक हो गया कि आप सारे टाइम जो है फेसबुक के लिए बैठे रहते हो, तो आपको जो है वो घर वालों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको बस वो फैंटेसी की वर्ल्ड में रहते हो कि जी ऑनलाइन ही सारी दुनिया है, आप जो है लोग साथ नए नए लोगों के साथ जो है कॉन्टेक्ट बना रहे थे, उनके साथ गपशप में लगे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो, फीडबैक्स दे रहे होते हो, तो आप जो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। Social networking sites are not so safe as provisions of personal information is subject to severe threat as they can easily be traced down by strangers। ठीक है कि लोग अपने पिक्चर्स और ये सारी की सारी चीजें शेयर करते हैं, तो उसके जो है अगर कोई बंदा आपको ट्रैक करना चाहता है तो वो इजीली ट्रैक कर सकता है कि अभी ये कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको इजीली मिल जाती है। Online harassment is pretty common on social networking sites। Every age group can fall victim to it। Commonly आपने देखा होगा कि online harassments आपके पास जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। Creation of false profiles by others can deceive one's connections and can also hurt one reputation in the society। कि आपकी जो है नाम की कोई दूसरी आईडी भी इजीली बन सकती है। ठीक है, कोई भी आपके नाम की आईडी बना सकता है, आपके पिक्चर्स लेके जो है वहाँ पे अपलोड कर सकता है, और आपके अगेंस्ट जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें वो शेयर कर ले, तो आपकी जो है रेपुटेशन खराब हो सकती है, आप उसको भी जो है ढूंढ भी नहीं सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हो। It creates an imaginary world। Apparently, it brings you closer to your connection, but actually, it is increasing the distance in between। कि वो सोशली तो आप लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो सोशल साइट पे तो आप लोग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जब रियलिटी में एक दूसरे के सामने बैठते हो तो वहाँ पे आपकी बातें वगैरह कुछ नहीं होती, आप जो है बस एक साइलेंट बैठ जाते हो और फिर थोड़े टाइम बाद मोबाइल निकाल के फिर मोबाइल पे ही लगे रहते हो। There are instances where it has been used by criminals for planning thefts and other purposes। कि आपके पास जो है क्या हुआ कि बहुत से ऐसे मौके भी होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो चोरी और इन चीज़ों के पर्पस के लिए भी, किडनैपिंग के लिए भी इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि आपको ट्रेस करना, आपके पीछे जाना और फिर आपको जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो है अगवा भी कर सकते हैं। लास्ट चीज हम अगर देखें तो हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में भी। कहता है कि द टर्म ब्लॉग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेब ब्लॉग। Web blogs or blogs are web-based journals। It is defined as the act of posting contents on a blog, a weblog or online journal or posting comments on someone else's blog। ठीक हो गया कि आप अपना जो है एक ब्लॉग बना लेते हो, एक अपना जो है स्पेस बना लेते हो जहाँ पे फेसबुक की तरह ही आप अपनी चीजें अपलोड करते हो, काइंड ऑफ वेबसाइट की तरह ही होता है। ठीक है कि आप उस पर अपनी चीजें जो है अपलोड करते रहते हो और वहाँ पे लोग जाते हैं उसको देखते हैं। ठीक हो गया, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
So कहते हैं कि since 1999 blogging has become a phenomenon amongst web users for personal and business activities. It is widely used by individuals or groups to maintain a record of opinions, picture and interest. ठीक है कि अगर आप देखें तो रिसेंटली हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि जी ये ब्लॉगर है, ये बंदा ये है ब्लॉगर है, इतने पैसे इसने कमा लिए, ब्लॉगिंग पे से इतने कमा लिए। तो क्या है कि 1990 से जो है ये फिनोमेना चल रहा है, ठीक हो गया, लोग बिजनेस के पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, जहाँ पे अपनी वीडियोस, ओपिनियन और पिक्चर वगैरह वो शेयर करते हैं। It refers to a website usually maintained by an individual with regular entries of observation, accounts of events, or any other material, maybe graphics, videos, for instance. Entries are normally shown in reverse chronological order. Blogging is one of the most sought after activities on the web. ठीक है कि आपके पास जो है एक वेबसाइट की तरह, जैसे मैंने आपको कहा कि वेबसाइट की तरह ही होती है कि लोग अपने जो है उसको अपडेट रखते हैं, जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड उसने ब्लॉग बनाया हुआ है वो उसमें उसी तरीके से बार बार कमेंट करें। जैसे आपके पास जो है आप पेज बना लेते हो तो पेज में वही चीज़ें अपलोड करते रहते हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड करते हो, तो ब्लॉग भी वेबसाइट की सूरत में ही होती है। आपको क्या करना पड़ता है, उसको अपडेटेड रखना पड़ता है, जिस पर्पज़ के लिए आपने बनाई होती है उसी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है? सो आपके पास जो है ये चीज़ जो है लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, और हमने यहाँ पे कहा कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके पास आ जाता है। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद हमारा क्या हुआ कि आप क्या करते हो कि आपके पास जो है जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, आप उसको जो है किस तरीके से करते हो, आप उसको जो है जो मेन चीज़ें होती हैं उसकी तरफ से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। ठीक है? कि जो मोस्ट रिसेंट चीज़ें होंगी आपके पास, आप वहाँ से क्या करते हो, उसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन लेते हो। ठीक है? कि अगर आप जो है, जैसे मैंने रिज़्यूम में आपको कहा था, हमने वहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ज़िक्र किया था। ठीक है? कि आपकी जो मोस्ट रिसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वो वहाँ पे अपलोड करते हो, ठीक हो गया? और जो आपकी जो है बैक पे चीज़ें रह चुकी होती हैं, तो वो आप बाद में देते हो। तो जैसे आज आपने पोस्ट की है, तो वो पहले होगी, जो कल आपने पोस्ट दी थी, वो पीछे होगी। तो इस तरीके से आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकली इसमें चलते हो। प्रैक्टिकल यूज़ आपके पास ब्लॉग का क्या है? कहता है कि ब्लॉग इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड डेटा एंड फाइंड्स एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च रिजल्ट्स। ठीक है? कि आपके पास जो है जिस बंदे ने जिस पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको जो है क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक हो गया? आप उसको जो है ईज़िली देख सकते हो, आप उसको डिस्कस कर लेते हो। सेकंड कहता है कि ब्लॉग इज़ आल्सो यूज्ड जस्ट एज़ अ जर्नल डायरी टू रिकॉर्ड वन्स एक्सपीरियंस, थॉट एंड ओपिनियन। क्या काइंड ऑफ जो है आपके पास डायरी हो सकती है या जर्नल हो सकता है, जिसमें आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह लिखते हो, अपने ख़्यालात बताते हो, अपने ओपिनियंस शेयर करते हो। कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है? कहता है कि कंटेंट्स जनरली आर लिस्टेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रीसेंट पोस्ट ऑन द टॉप। जैसे मैंने आपको कहा कि जो रीसेंट पोस्ट होगी वो टॉप पे होगी। कंटेंट इज रेगुलरली अपडेटेड। जो कंटेंट्स आपके पास वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप उसको क्या करते हो, रेगुलरली अपडेट करते रहते हो। allows the audience to leave comments that intended to be regarded as a great way to build relationship with visitors of these sites। के लोग आते हैं आपकी वेबसाइट को, जिस तरीके से चेक करते हैं, जिस तरीके से आपके ब्लॉग को देते हैं, अपनी राय देते हैं कि आपने ये जो बात की हुई है, जो है अपने इज़हार ख्याल किया हुआ है, इसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं। It is very easy to add new content, click on a new post, add content and click publish। कि आसानी से आप जैसे फेसबुक पे होते हैं कि पिक्चर अपलोड कर दी और फिर उसके बाद जो है पब्लिश कर दिया या पोस्ट कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्या करते हो कि अपने जो है पोस्ट ऐड करते हो और उसको पब्लिश कर देते हो। It really establish you as an industry leader by providing you an opportunity to gain authority and credibility। कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि लोग इसके ज़रिए से आजकल बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमा रहे हैं, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हो कि इंडस्ट्री में लीडरशिप भी आपको बना सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अगर आपकी जो है ब्लॉगिंग बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, तो लोग आपसे अपने बिज़नेस पे उसके लिए भी जो है ब्लॉगिंग का आपको कहते हैं। ठीक है? सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ायदे हैं इसके। कहता है कि blogs let you interact with people and get their feedback, and that too at now are very little cost। ठीक हो गया कि आपके पास जो है इजीली आपको लोगों के फीडबैक मिल जाते हैं आपकी थॉट्स पे, आपके आइडियाज पे। ठीक हो गया। ब्लॉग्स आर वेरी इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन। बहुत ही आसान होता है। आपने अपनी वेबसाइट की तरह आपने जो है ब्लॉग बना लिया, पेज बना लिया, उसको रजिस्टर कर लिया, अपनी आईडी बना ली और डायरेक्टली आप उसमें पोस्ट करना शुरू कर देते हो। ब्लॉग्स आर कॉमनली referred to as search engine friendly. The posts and pages are automatically linked by blogs, which enable search posts to find, crawl and index the blogs। क्योंकि कि आप जो है आसानी से किसी भी फ्रेंड को बता सकते हो, वो गूगल में दे सकता है, आपके जो है वो ब्लॉग ओपन हो जाएगा। They are normally regularly updated and are great learning experience। आप जो है इसमें डेटा अपडेट करते रहते हो, बार बार उसमें अपडेशंस करते रहते हो, आपकी जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहते हैं। It is satisfy the need to express one's feelings। It is fun for everyone। ठीक है कि आपके पास जो एक मौका मिल जाता है, आपको एक जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है
जहाँ पे आप अपने जो है आइडियाज, अपने ख्यालात का इजहार ओपनली कर सकते हो। सो इसमें आपके पास जो है कहता है कि वेरिएशन ऑफ टर्म ब्लॉग्स, ठीक हो गया। आपके पास जो है 3 किस्म के जो है मेजर चीजें इस्तेमाल होते हैं जो डिफरेंट है एक दूसरे से, जो लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं। ब्लॉगिंग है, क्या होता है ब्लॉगिंग, कि आप जो है क्या करते हो, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट, कि जब आप पोस्ट लिख रहे होते हो और उसको अपलोड करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है। ब्लॉगर कौन है? वो है जो बंदा कंटेंट्स लिखता है ब्लॉग के लिए। ठीक है। और ब्लॉगोस्फेयर क्या है, कि द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग्स एंड ब्लॉगर्स, कि आपके पास जो ऑनलाइन एक कम्युनिटी बनाई गई है ब्लॉगर्स, जहाँ पे सारे के सारे होते हैं, जहाँ पे जो है उनके ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ जहाँ पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, अपने उनका एक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं ब्लॉगोस्फेयर, कि उसका जो अपना सर्कल है जिस सर्कल में वो लोग रहते हैं। लास्ट में आपके पास आ जाते हैं कि जी कुछ टाइप्स हैं आपके पास ब्लॉग से। एक आ जाता है पर्सनल ब्लॉग, इट इज एन ऑन गोइंग डायरी और पर्सनल जर्नल रिटन बाय एन इंडिविजुअल एंड इज ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्लॉग। कि एक आपके पास पर्सनल है, कि आप अपनी एक डायरी की तरह लिखते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हो कि जी मैं आज यहाँ पे चला गया, मैं वहाँ पे चला गया, मैंने ये जगह एक्सप्लोर कर ली, मैंने वो जगह एक्सप्लोर कर ली। तो आप अपने जो है आइडियाज का जो है अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर करते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है कि कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग्स, कि जहाँ पे कंपनियां क्या करती हैं, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, वो अपने पर्पसेस को अचीव करने के लिए अपना एक ब्लॉग क्रिएट करती है, जहाँ पे वो अपने इंफॉर्मेशन वगैरह को पुट करती है, अपने कल्चर बिजनेस के जो है प्रमोट करती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके पास कौन से प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। बाय जेनरे, ठीक हो गया। आपके पास जो MP3 म्यूजिक्स वगैरह होती है, तो जेनरे वगैरह ज्यादातर उसके साथ एसोसिएट होता है, कि आप अपने म्यूजिक की लिस्टिंग करते हो। जैसे आपके पास क्या करते हो कि आप डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हो मोबाइल फोन्स में, जो आपको क्या करते हैं, एक क्लाउड मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपने म्यूजिक्स वगैरह रखते हो। तो काइंड ऑफ दैट, कि आप क्या करते हो कि अपने जो है म्यूजिक्स, आप अपने जो है वीडियोस, उन चीज़ों को या फोटोग्राफीज को जो है वहाँ पे आप पुट करते हो और इन्फॉर्मेशन देते हो। सो जहाँ कहीं पे अगर आप जो है आर्ट को अपलोड करते हो, तो वो आर्ट ब्लॉग कहलाता है। अगर आप फोटोग्राफ्स को अपलोड करते हो, वो फोटो ब्लॉग कहलाता है। और वीडियो अगर आप करते हो तो उसको वीडियो ब्लॉगिंग कहा जाता है। और अगर आप जो है म्यूजिक को करते हो तो वो MP3 ब्लॉग कहलाता है। ठीक है। सो नेम के साथ साथ इसके जो है फीचर्स के साथ साथ इसके जो है ब्लॉगिंग उसके साथ चेंज हो जाती है। और लास्ट चीज कहता है बाय डिवाइस, sometimes blogs are defined on the basis of the type of device that is used to create it. For example, a blog written by a mobile device can be referred as a mobile log. कि आप क्या करते हो कि अगर मोबाइल के जरिए से उसको बना रहे हो तो मोबाइल लॉग कहा जाता है। ठीक है। सो जिस जिस डिवाइस के जरिए से आप इसको बनाते हो, उसके साथ साथ उसका नेम चेंज होता जाता है। सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।